मेट्रो में एक बूढ़ा आदमी बोतल हाथ में लिए सोए हुए पीटर के माथे पर शराब की बोतल रख देता है। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। तभी अचानक पीटर ऐसा बैलेंस बनाता है कि सब दंग रह जाते हैं, लेकिन बोतल गिर जाती है और सामने बैठी लड़की के कपड़े भीग जाते हैं। पीटर माफी मांगने जाता है, लेकिन हाथ लड़की के कपड़े से चिपक जाता है। पास बैठा बूढ़ा गुस्से में उसे धक्का देता है। अब तो पीटर की हालत और खराब, वो और माफी मांगता है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि उसका दूसरा हाथ मेट्रो के डंडे से चिपक गया है। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसे मारने आता है, लेकिन पीटर अनजाने में ही उसे हरा देता है। वो चौंक जाता है, मैं इतना ताकतवर कब से हो गया। डर के मारे भागकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां और अजीब चीजें होती हैं। वो उड़ती मक्खी को एक झटके में पकड़ लेता है और जाने अनजाने उसे खाने की कोशिश करता है। गनीमत है, समय रहते रुक गया। फिर जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है तो देखता है उसके गले से जाले निकल रहे हैं और अंदर से एक जहरीली मकड़ी निकलती है। उसे याद आता है कुछ दिन पहले लैब में उसे एक अजीब मकड़ी ने काटा था। अब वो इंटरनेट पर सर्च करता है, लेकिन कीबोर्ड भी उसके हाथ से चिपक जाता है। अगली सुबह टूथपेस्ट, नल, हर चीज टूटने लगती है। उसके स्पर्श से जैसे सब कागज बन गए। उसकी सारी इंद्रियां सुपर शार्प हो जाती हैं। स्कूल में बदमाश एक लड़के को तंग कर रहा होता है। पीटर बास्केटबॉल लेता है और उसे ऐसी चालों से हराता है कि सब हैरान रह जाते हैं। वो बास्केटबॉल को हवा में उछालकर इतनी जोर से डंक मारता है कि बोर्ड ही टूट जाता है। स्कूल प्रशासन उसके घर वालों को बुलाता है। चाचा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर गुस्से में दरवाजा पटक कर चला जाता है। चाचा उसे ढूंढने निकलता है। पीटर पास की दुकान से कुछ खरीदता है, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं। दुकानदार ताना मारता है। तभी पीछे से एक लुटेरा पैसे लेकर भागता है। दुकानदार मदद मांगता है, लेकिन पीटर मना कर देता है। वही लुटेरा बाहर जाकर उसके चाचा को गोली मार देता है। पीटर दौड़कर पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पुलिस छानबीन में बताती है कि हत्यारा एक लंबे बालों वाला आदमी था, जिसके हाथ पर सितारे का टैटू था। अब पीटर बदले की आग में जलने लगता है। वो नकाब पहनकर शहर भर में उस हत्यारे को ढूंढता है। जल्द ही वो एक खास तरह का जाल फेंकने वाला यंत्र बनाता है। घड़ी खोलकर उसमें सर्किट जोड़ता है। कई बार फेल होता है, लेकिन आखिरकार कामयाब हो जाता है। अब वो शहर की ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जाले के सहारे उड़ान भरता है और अपराधियों को सबक सिखाने लगता है। लोगों को वो हीरो लगने लगता है। वो खुद के लिए एक स्किन टाइट कॉस्ट्यूम भी बनाता है, जिससे उसकी पहचान छुपी रहे। एक दिन वो अपराधियों से भिड़ता है और उन्हें दीवार पर चिपका देता है, लेकिन पुलिस उसे भी अपराधी समझ लेती है और गोली चलाने लगती है। वो जाल के सहारे वहां से भाग जाता है। अब पुलिस कमिश्नर उस पर वारंट निकाल देता है। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन उसे खाने पर बुलाती है और पता चलता है कि उसका बाप ही पुलिस कमिश्नर है। डिनर के दौरान जब पुलिस वाला स्पाइडरमैन को बुरा कहता है तो पीटर से बर्दाश्त नहीं होता और वो उल्टा जवाब दे देता है। माहौल बिगड़ जाता है। ग्वेन उसे छत पर ले जाती है, जहां पीटर अपनी पहचान बता देता है। तभी सायरन बजता है और पीटर बिल्डिंग से कूदकर चला जाता है। ब्रिज पर एक लिजर्ड जैसा दैत्य हमला कर रहा होता है। वो कारों को नीचे फेंक रहा होता है। पीटर एक लात में उसे उड़ा देता है और कारों को जाल से बचाता है, लेकिन लिजर्ड वापस इंसान बनने लगता है और भाग जाता है। एक बच्चा कार में फंसा होता है, जिसे पीटर अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। तब उसे एहसास होता है कि असली हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे। अगली सुबह वो डॉक्टर कॉनर्स की लैब में जाता है और नोटिस करता है कि डॉक्टर की गर्दन पर छिपकली जैसी त्वचा उभर आई है। असल में डॉक्टर इंसानी अंगों को फिर से उगाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे के पैसे वाले चाहते हैं कि अब इंसानों पर टेस्टिंग हो। डॉक्टर मना करता है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं और अब डॉक्टर खुद पर ही प्रयोग कर बैठता है।